एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो है क्लास 6 का इंग्लिश का जो PT1 का पेपर है इस साल का 2024, तो 2024 के पेपर को हम सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि इसमें किस तरीके के प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, किस तरीके का पैसेज रहा है, ग्रामर कैसी है। तो यदि आपने अच्छे से पढ़ा था, अच्छे से ध्यान से पढ़ा था, तो आई होप कि आप लोगों ने पेपर को बड़े अच्छे से सॉल्व भी किया होगा। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं पेपर को। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम है, तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल, और जो है कमेंट करना भी ना भूलें। पेपर जो है 40 मार्क्स का हुआ है। टाइम आप लोगों को 90 मिनट्स मिले हैं। तो फर्स्ट सेक्शन जो है रीडिंग का है। रीडिंग में क्या दिया गया है देखिए। क्वेश्चन 1, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमने पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ वाटर फेयरी इन अ रिवर अलोंग द वुड्स। दैट मीन्स कि एक बार की बात है कि एक वाटर फेयरी मतलब जल परी जो है एक नदी में रहती है। द वाटर ऑफ द रिवर वाज क्रिस्टल क्लियर एंड वेरी स्वीट। जो नदी का पानी है वो बिल्कुल साफ सुथरा है और जो है बहुत ही मीठा भी है, पीने में जो है अच्छा लगता है, मीठा पानी है। सी वॉज वेरी हैप्पी प्लेइंग विद ऑल काइंड्स ऑफ फिश इन द रिवर। और जो फेयरी है वो जो है मछलियों के साथ खेलना पसंद करती है जो उस नदी में रहते हैं। दे वर ऑफ डिफरेंट साइज, शेप्स एंड कलर्स। जो मछलियाँ थी वो डिफरेंट साइज़ की हैं और डिफरेंट कलर्स की भी हैं। वन डे अ ग्रुप ऑफ नोमैड्स। नोमैड मीन्स होता है कि जो पीपल होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, जो है खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में, या फिर जो है अपने पशुओं को, जानवरों को लेके वन प्लेस से जो है अदर प्लेस पर घूमते हैं, उनको नोमैड्स बोलते हैं। हिंदी में इनको घुमंतू बोलते हैं। जो है घुमंतू जो घूमते रहते हैं अपने पशुओं जानवरों को लेकर। तो एक ग्रुप आया वहाँ पर। वाइल पासिंग द जंगल, जंगल को पास कर रहा था। स्टॉप्ड बाय द रिवर, रिवर के पास वो रुक गया। टू टेक रेस्ट, रेस्ट करने के लिए। एंड ईट फूड, और जो है वहाँ पर रेस्ट किया और उन्होंने भोजन किया। दे फाउंड द फिश टेस्टी एंड फुलफिलिंग। तो जो नोमैड्स थे, जो घुमंतू लोग थे, उन्होंने वहाँ नदी के किनारे रुककर जो नदी से मछली पकड़ी और वो खाई, तो उनको टेस्टी लगी और फुलफिलिंग मतलब संतुष्टिजनक लगी, संतुष्टिदायक मतलब सेटिस्फैक्ट्री लगी। इंस्टेड ऑफ मूविंग ऑन, आगे बढ़ने की बजाय, दे डिसाइडेड टू स्टे देयर फॉर सम टाइम। उन्होंने आगे बढ़ने की बजाय वहीं पर रुकने का डिसीजन लिया। एज टाइम पास, समय बीतता गया। दे सेटल्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, और वे जो है समय बीतने के साथ साथ वे भी उस नदी के किनारे ही सेटल हो गए। एज इट इज़ ट्रू फॉर ऑल द सिविलाइजेशन, स्मॉल सेटलमेंट ग्रू इन टू अ स्मॉल विलेज। अब जब जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो सिविलाइजेशन होती है, लोगों का जो बसाव होता है, वो छोटे छोटे सेटलमेंट जो विलेज नदी के किनारे बसते हैं, उन्हीं से ही सेटलमेंट शुरू होती है। दे ऑल्सो क्लियर्ड सम पोर्शन ऑफ द जंगल एंड स्टार्टेड फार्मिंग। और उन्होंने भी नदी जो जंगल था वहीं पर सम पोर्शन को वहाँ से क्लियर किया, साफ किया, और वहाँ पर फार्मिंग करना शुरू कर दी। दे यूज द रिवर वाटर फॉर ऑल पर्पज़। और उन्होंने जो है नदी के पानी का प्रयोग किया सभी पर्पज़ के लिए। सच एज इरिगेशन, इरिगेशन मीन्स खेती करने के लिए, कुकिंग खाना बनाने के लिए, बाथिंग नहाने के लिए, वॉशिंग एंड अदर, विदाउट रियलाइजिंग दैट द वाटर वाज गेटिंग डर्टी। तो उन्होंने मतलब जो घुमंतू जो लोग थे, उन्होंने सारे काम जो थे वो जो नदी के पानी से करने शुरू किए। जैसे खेती करना, कुकिंग हो गया, बाथिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, कपड़े धुलते। और विदाउट रियलाइजिंग दैट, उनको ये विश्वास नहीं, मतलब उनको रियलाइज़ नहीं हो रहा था, वो यकीन मतलब रियलाइज़ मीन्स होता है कि वे विदाउट रियलाइजिंग, बिना मतलब रियलाइज़ किए कि भाई पानी भी गंदा हो रहा है, जो नदी का पानी है वो गंदा हो रहा है, उसकी परवाह किए बिना वे सारे काम जो है उसी नदी के पानी से कर रहे थे। द वाटर फेयरी कुड नॉट टेक इट एनी मोर एंड टोल्ड द विलेजर्स
टू यूज़ द वाटर जुडिशियली। और जो फेरी थी, फेरी ने उनको जो है चेतावनी दी है ना, उनको समझाया कि आप जो है इस पानी को जो है सही ढंग से, उचित ढंग से, जुडिशियली मतलब ठीक ठाक ढंग से उस पानी को यूज़ करें, उचित ढंग से। नॉट थ्रो वेस्ट इनटू द रिवर, और नदी में उनको समझाया कि नदी में गंदगी न डाले। द विलेजर्स पेड नो हीड्स टू द वाइज वर्ड्स ऑफ द फेरी, और जो विलेजर्स थे उन्होंने, जो फेरी थी, जल परी थी, उस जल परी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। दे कंटिन्यूड देयर विद देयर एक्टिविटीज़ रादर इनडिस्क्रिमिनेटली, दैट मीन्स कि वे कंटिन्यू जो है एक्टिविटीज़ करते रहे। उन्होंने जल परी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो जो है कंटिन्यू पानी में गंदगी डालते रहे। एज ए रिजल्ट द रिवर बिकेम डर्टियर एंड स्मॉलर, और जो नदी थी उसका परिणाम ये रहा गंदगी डालने का, जो है कि नदी गंदी हो गई और वो छोटी हो गई। द रिवर वाज नो लॉन्गर पोर्टेबल, और पोर्टेबल का मतलब होता है कि जो वाटर था जो नदी का वो पीने लायक नहीं रहा। वन फाइन डे द वाटर फेरी लेफ्ट द रिवर एज इट, और जो है एक दिन ऐसा आया कि वो जो जल परी थी वो जो है उस नदी को छोड़कर चली गई। इट कुड नो लॉन्गर स्टैंड लिविंग इन द कंटामिनेटेड रिवर, और जो है वो जो जल परी थी उस नदी को छोड़कर चली गई और वो अब उसके बाद वहाँ पर मतलब जो कंटामिनेटेड जो नदी थी उसमें नहीं रही थी। नाउ द विलेजर्स वर लेफ्ट विद अ स्मॉल ड्रेन इन द नेम ऑफ अ रिवर विच कुड नॉट सस्टेन दैम। अब जो है वो क्या हुआ कि जो विलेजर्स थे उन्होंने वर लेफ्ट विद अ स्मॉल ड्रेन, अब जो नदी थी पहले बहुत बड़ी नदी थी, अब वो छोटा सा एक स्मॉल ड्रेन बन गया। ड्रेन मतलब गंदे नाले बच गया, बस नदी की जगह पर जो है वो एक गंदा नाला बच गया विलेजर्स के कारण। वो ठीक है, जो पहले नदी हुआ करती थी वो अब जो है छोटा सा गंदा नाला बनकर रह गया था। द फेरी वुड विजिट दैम इन देयर ड्रीम, और अब जो है जो फेरी पहले नदी में रहती थी, जल परी जो थी नदी में रहती थी, अब वो गांव वालों के सपनों में आती है। एंड टेल देम वाई दे हैड बिकम पुअर, और उनको जो है संदेश देती है कि किस तरीके से वो पुअर बन गए। एंड रिमेंड दैम इन देयर ड्यूटी, और जो है उनकी ड्यूटीज़ जो है मतलब कि भाई हमें जल को गंदा नहीं करना चाहिए, हमें सोच समझकर पानी का यूज़ करना चाहिए। तो ये सब ड्यूटीज़ जो है उनको रिमाइंड कराती है। रिमाइंड दैम ऑफ देयर ड्यूटी, वो उनको रिमाइंडेड कराती है, रिमाइंडेड दैम ऑफ देयर ड्यूटी। चलिए ये था पैसेज, हमें समझ आ गया है कि इस पैसेज में एक जलपरी है, रिवर में रहती है, कुछ लोग नोमैड्स जो होते हैं वो घूमते हुए वहाँ नदी किनारे आते हैं और नदी के पास ही वो जो है बस जाते हैं। देन आफ्टर जो है वहाँ खेती करना और नहाना धोना खाना बनाना सब वहीं पर करते हैं और वेस्ट मटेरियल जो है नदी में डालते हैं जिससे कि वो पानी गंदा हो जाता है। आफ्टर सम टाइम वो नदी जो है एक जो है स्मॉल ड्रेन का रूप ले लेती है और जो फेरी थी जलपरी थी वो वहाँ से चली जाती है। अब क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट, द विलेजर्स वर नॉट कंसर्न्ड विद, विलेजर किसके बारे में चिंतित नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कंसर्न मीन्स होता है कि भाई पर मतलब चिंतित, सोचते नहीं थे, किसके बारे में नहीं सोचते थे, अबाउट द रिवर, रिवर के बारे में नहीं सोचते थे। उनको बस ये था कि हम जैसा अपना जीवन जी रहे हैं वैसे ही हम जीते रहेंगे। रिवर जो है चाहे वो गंदी हो या उसमें कूड़ा कचरा डलता हो, जो है वे उसके बारे में कोई परवाह नहीं करते थे। नेक्स्ट इज गिव एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, जो अब ये एंटोनियम्स देने हैं जो नीचे वर्ड दिए गए हैं गिवन बिलो। फर्स्ट इज डर्टी, डर्टी का हमारा हो जाएगा क्लीन, डर्टी के लिए हम लिखेंगे क्लीन। एंड सेकंड इज टेस्टी, टेस्टी के लिए हम लिखेंगे टेस्टलेस, टेस्टलेस, ये हमारा हो जाएगा टेस्टलेस। टेस्टी डिलीशियस इसका सिनोनियम्स होता है, टेस्टी का ही जो सिनोनियम्स होता है डिलीशियस, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे, हमें एंटोनियम्स हमने अपोजिट लिखना है तो हम टेस्टलेस लिखेंगे। फाइंड द वर्ड्स इन द पैसेज विच मीन्स द सेम एज, हमें यहाँ पर जो है सिनोनियम्स लिखना है, अब सेम मीनिंग वाला वर्ड लिखना है, वो जो है वेंडरर, वेंडरर्स के बारे में लिखना है। तो वेंडरर जो होते हैं उनको हम एक वर्ड आया था
जो पैसेज में ही दिया गया था वो था नोमैड्स। नोमैड्स, तो नोमैड्स मीन्स वेंडरर जो होते हैं वे इधर से इधर घूमते रहते हैं, तो उन्हीं के बारे में ही नोमैड्स जो शब्द है, वर्ड है, वो यूज़ किया जाएगा। नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग, नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग मीन्स होता है कि यहाँ एक जो है आया था, वर्ड आए थे, 2-3 वर्ड थे, 2 और 3। नो लॉन्गर पोर्टेबल, नो लॉन्गर पोर्टेबल विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं अब हम, इससे आगे है नेम एनी टू नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्सेज, यहाँ रिसोर्स लिखा है, ये नहीं सोर्सेज आएगा यहाँ पर। नेम एनी टू नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर, तो वाटर के हमें नेचुरल सोर्स लिखने हैं। तो फर्स्ट वन विल बी रेन एंड सेकंड विल बी रिवर। ये पैसेज में ही दिया गया रिवर, तो हम यहीं से लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फेयरी डू यू लाइक। दैट मीन्स कि आपको जो वाटर फेयरी थी उसकी कौन सी बात विशेषता अच्छी लगी। तो जो मैं लिखूँगा, आई विल लाइक द फेयरी केयर फॉर नेचर एंड जो है हर विजडम। तो ये मेरी तरफ से लिखा जाएगा। आंसर विल बी आई लाइक द फेयरीज केयर फॉर नेचर एंड हर विजडम। चलिए नेक्स्ट पैसेज है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 मार्क्स का है ये भी। पैसेज इज हार्दिक लिव्स इन अ बिग सिटी, ही इज़ अ टेलर, ही इज़ अ very poor man, so he is not able to get enough food for his family। दैट मीन्स कि जो हार्दिक है वो एक बड़े शहर में रहता है और वो एक टेलर है पेशे से, एंड ही इज़ अ पुअर मैन, गरीब है, और ही इज़ नॉट एबल टू गेट इनफ फूड फॉर हिज फैमिली। तो ये जो है ज़्यादा भोजन जुटा पाने में समर्थ नहीं है अपने परिवार के लिए। ही हैज़ अ वाइफ एंड अ स्मॉल सन, उसकी एक पत्नी है और एक उसका बेटा है। हिज सन अनिल इज़ वेरी नॉटी, अनिल कैसा है, नॉटी है। नॉटी एंड लेजी बॉय, दोनों विशेषताएं हैं, लेजी भी है और नॉटी भी है। ही नेवर लिसन्स ऑफ ओबेज हिज पेरेंट्स, वह कभी भी अपने माता पिता की बात नहीं मानता है, ना ही उनकी बातों को सुनता है। ही प्लेज इन द स्ट्रीट विद द अदर नोटी बॉयज़, और जो गली में खेलता रहता है शरारती बच्चों के साथ में। वन डे हिज फादर टेक्स हिम टू अ स्कूल, और जो इसके फादर हैं वो उसको स्कूल में लेके गए। देयर ही सीज मैनी चिल्ड्रन हु ओबे देयर टीचर्स, और जो स्कूल में लेके गया तो वहाँ उसने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो खेल रहे थे वो अपने टीचर्स की बात भी मान रहे थे। दे लर्न मैनी गुड हैबिट्स इन द स्कूल, और उन्होंने जो है स्कूल में, जो बच्चे थे वहाँ पर स्कूल में, उन्होंने वहाँ स्कूल में रहते हुए अच्छी अच्छी बातें सीखी। दे ऑल्सो रीड एंड राइट वेल, और वो अच्छे से पढ़ते भी थे लिखते भी थे। अनिल फील्स सॉरी एंड स्टार्ट्स चेंजिंग हिमसेल्फ, और जो है अनिल ने अब जो है सॉरी फील किया और जो है अपने आप को चेंज करना शुरू किया। हिज पेरेंट्स आर हैप्पी, वेरी हैप्पी नाउ, और जो अब उसके माता पिता बहुत खुश हैं। तो ये पैसेज था। नाउ क्वेश्चन इज वेयर डज हार्दिक लिव, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हार्दिक कहाँ रहता था। हार्दिक लिव्स इन अ बिग सिटी, फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ हार्दिक्स सन, सो आंसर विल बी द नेम ऑफ हार्दिक्स सन इज अनिल। थर्ड क्वेश्चन इज वेयर डज हिज फादर टेक्स हिम वन डे, तो हम लिखेंगे इसमें हिज फादर टेक्स हिम टू अ स्कूल वन डे। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द एंटोनियम्स ऑफ दीज वर्ड। एंटोनियम्स लिखना है तो हमें सैड का एंटोनियम्स हो जाएगा हैप्पी, एंड पुअर का हो जाएगा रिच। तो ये हो गया हमारा। अब है राइटिंग सेक्शन, राइटिंग एंड लिटरेचर। यू लॉस्ट योर रिस्ट वॉच यस्टरडे इन द स्कूल प्लेग्राउंड, जो आपने जो है रिस्ट वॉच जो है खो दी है स्कूल के प्लेग्राउंड में। राइट अ नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट द सेम, और जो है आपने एक नोटिस लिखना है
जो है अपने स्कूल के बच्चों के नाम से। यू आर वैभव अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, और आप जो है वैभव के नाम से ये नोटिस लिखेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, पहले ही दिया गया PM श्री केंद्रीय विद्यालय। हियर यू विल राइट योर स्कूल नेम एंड जहाँ जिस भी शहर में आप रहते हैं वो लिखेंगे। नोटिस लॉस्ट अ रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच आपने खो दी है, उसी के बारे में हमने लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हियर आई लॉस्ट माई रिस्ट वॉच ऑफ फास्ट ट्रैक कंपनी यस्टरडे इन द प्ले ग्राउंड। यहाँ तक हम लिखेंगे कि मेरी जो है फास्ट ट्रैक कंपनी की जो रिस्ट वॉच है जो वो खो गई है प्ले ग्राउंड में कल। इट इज़ अ डिजिटल वॉच विद ब्लैक कलर, इफ़ एनी वन फाइंड इट प्लीज़ रिटर्न इट टू मी इन माई क्लास। तो हम ये सब इसमें लिख देंगे और फिर नीचे हम मेंशन करेंगे जो है आप वैभव हैं तो वैभव ही लिखेंगे और क्लास 6A, ठीक है। 6A भी हो सकता है, 6B, 6C भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अपना जो है नोटिस लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 इज राइट दीज फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। व्हाट डिड रामनाथा बिलीव, रामनाथा को क्या बिलीव था वो हमने लिखना है। ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट लेसन जो है द बोटल जो है जो द बोटल ऑफ द ड्यू उस लेसन से है। तो इसका आंसर होगा रामनाथा बिलीव्ड दैट देयर इज़ अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। तो ये हमारा सही आंसर होगा। आंसर विल बी दिस वन। वाई वॉज रामनाथा एंग्री, अब बताना कि रामनाथा गुस्सा क्यों हो गया था। तो हम जानते हैं, ये हमने अपनी वीडियो में भी क्वेश्चन किया था। तो इसका आंसर सेम टू सेम हम यहाँ पर भी लिख देंगे। रामनाथा वॉज एंग्री बिकॉज ही केम टू नो देयर वॉज नॉट एनी मैजिक पोशन आफ्टर 6 years ऑफ हार्ड वर्क एंड द सेज चीटेड हिम। तो ये हमने लिख देना कि 6 साल की मेहनत के बाद भी जो है मुझे कोई जो जादुई जो दवाई है वो नहीं मिली और साधु ने मेरे साथ चीटिंग की है। नेक्स्ट इज हाउ डिड द सेज मेक रामनाथा बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन। तो इसका आंसर आप खुद से लिखेंगे कि आपने क्या लिखा है कि जो है सेज ने रामनाथा को कैसे बिलीव कराया कि इस संसार में कोई भी मैजिक पोशन नहीं है। ये आपने खुद से जो भी आंसर लिखा है आपने मिलाना है और लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स लिखना है। रामनाथा वांटेड टू अर्न बाय सेलिंग बनानास, क्या ये सही है? नो, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स, हम लिख देंगे फॉल्स। नेक्स्ट इज द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रू। ट्रू यहाँ पर हम ट्रू लिख देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द पोएम द रेवन एंड द फॉक्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर ईच क्वेश्चन। तो हमने जो ये ब्लैंक फिल करने हैं और ये जो ब्लैंक दिए गए हैं वो हमारी जो सेकंड पोएम है द रेवन एंड द फॉक्स उसके संबंध में है। तो फर्स्ट इज मिस्टर रेवन इज़ अ क्या था, तो यहाँ पर हमें पता है कि वो बर्ड था, तो हम यहाँ लिखेंगे मिस्टर रेवन इज़ ए बर्ड। ये हो गया हमारा आंसर। द नेम ऑफ द फॉक्स इज रेनार्ड, तो हम यहाँ पर लिख देंगे रेनार्ड। नेक्स्ट इज मिस्टर रेवन हैड अ पीस ऑफ फूड, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा इन हिज बीक, तो उसकी जो चोंच है उसमें अ पीस ऑफ फूड था। इट इज़ नॉट डैश टू बी गुड प्राउड ऑफ वन सेल्फ, तो यहाँ पर हो जाएगा इट इज़ नॉट वाइज टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ। नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनको हमने जो पैराग्राफ दिया गया है इनमें फिल करना है। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड दैट यू विल नॉट नीड,
और इनमें यहाँ पर हमें भरने 4 हैं लेकिन 6 दिए गए हैं, तो हमने 2 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमने सिर्फ 4 को भरना है। ये फर्स्ट चैप्टर जो है द बॉटल ऑफ द ड्यू में जो है से लिया गया है। तो चलिए भरते हैं। देयर वॉज ए फार्मर हु हैड अ ह्यूज, फर्स्ट में आएगा ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन, ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन लक, तो यहाँ पर हो जाएगा लक। एवरी डे वाज डिफ़िकल्ट, एवरी डे वाज डिफ़िकल्ट बट ही डिड नॉट गिव अप, उसने हार नहीं मानी। वन डे अ मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट फ्रॉम हिम, एक दिन जो है एक आदमी ने उस फार्मर से कोकोनट से भरा हुआ बैग खरीदा। एंड लास्ट जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड टू पे हिम जो है एनीथिंग, और बैग खरीदने के लिए मतलब बैग खरीदा और जो है प्रॉमिस किया कि मैं उसको पे करूँगा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। दैट मीन्स कि अब हमें कॉलम ए में जो वर्ड दिए गए हैं इनको हमने मैच करना है इनके सुटेबल मीनिंग के साथ जो कि कॉलम बी में दिए गए हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। फर्स्ट वर्ड इज पर्च्ड, क्या है पर्च्ड, पर्च्ड जो है फर्स्ट वर्ड है, तो इसको हम मैच करेंगे। हमने पोएम पढ़ी है सेट ऑन अ ब्रांच, कि पेड़ पर की डाली पर बैठना ही पर्च जो है वर्ड होता है। सेकंड वर्ड इज मोरसेल, सेकंड इज मोरसेल, मोरसेल मीन्स अ स्मॉल पीस ऑफ फूड को हम मोरसेल कहते हैं, मोरसेल। प्राइड, प्राइड मीन्स फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स, तो प्राइड मीन्स होता है घमंड, घमंड, घमंड कब होता है जब हम खुद को दूसरों से बेटर समझते हैं, तो दैट मीन्स कि हम अपने ऊपर प्राइड कर रहे हैं, घमंड हमें महसूस हो रहा है। फोर्थ वर्ड इज लिम, लिम मीन्स होता है ब्रांच ऑफ, लिम मीन्स ब्रांच ऑफ ट्री, ब्रांच ऑफ ट्री, लिम। वुड्स, वुड्स मीन्स अ स्मॉल एरिया ऑफ फॉरेस्ट विद सिमिलर काइंड्स ऑफ ट्रीज, तो ये हो जाएगा वुड्स। ये 8th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। 9th क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग एंटोनिम्स, एंटोनिम्स को हमने मैच करना है। फर्स्ट वर्ड इज फॉरगॉट, फॉरगॉट मीन्स भूल जाना और इसको हम मैच करेंगे रिमेंबर्ड। इग्नोर, इग्नोर जो है नोटिस, इग्नोर मतलब किसी को इग्नोर करना और उसका हो जाएगा नोटिस। ग्लो, ग्लो का हो जाएगा डिम, डिम के बाद है ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का हो जाएगा प्राइड। तो ये इस तरीके से हमने मैच करने हैं वर्ड्स को उनके एंटोनिम्स के साथ। तो ये पेपर हमारा यहीं पर ओवर हो जाता है, फिनिश हो जाता है। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर जो है समझ आए होंगे। और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जो है या फिर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल, और जो है कमेंट करना भी ना भूलें। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।